नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कह दिया है और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इजराइल और ईरान की दुश्मनी भी चरम पर है। उधर अमेरिका भी ईरान पर कभी भी हमले कर सकता है, बम बरसा सकता है, ऐसे सिचुएशंस बने हुए हैं। और इन हालातों के बीच मोदी का यह दौरा कितना बड़ा रिस्क है, सोचिए। है ना सवाल। क्या यह सिर्फ डिफेंस डील होगी या टेंशन भरे सिचुएशन में भारत की तरफ से समूची दुनिया को एक बड़ा जियो पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है ना। एक और सवाल, और अगर मिडिल ईस्ट में आग भड़की तो भारत किस तरफ खड़ा दिखाई देगा, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 2 दिन की इजराइल यात्रा पर होंगे। उनकी जो है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, दोनों मित्र देश हैं, तो दोनों मित्र देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान कई बड़े समझौते हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर कौंध रहा है बार बार कि भाई, जब सिचुएशन उस एरिया में इतना क्रिटिकल है, उस रीजन में, तब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा क्यों रहे हैं? थोड़ी शांति बहाल होने देते, उसके बाद जाते। सवाल तो दिमाग में कौंध ही रहा होगा बार बार, है ना। और वो भी अभी क्यों जा रहे हैं, जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जब भारत ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है, और जब गाजा युद्ध पर समूची दुनिया बंटी हुई नजर आ रही है, तभी मोदी की यह यात्रा क्यों? और क्या भारत का पारंपरिक बैलेंस अब नई दिशा में मुड़ रहा है विदेश नीति को लेकर? सोचने वाली बात है। इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन आज की इस डीप एनालिसिस में हम इन्हें बिल्कुल सीधे तौर पर देखेंगे, ट्रांसपेरेंटली। और देखिए, खबरों की दुनिया में आ रही जानकारियों की ऑनलाइन रिसर्च के बाद जो बातें मेरी नजर में छन कर सामने आ रही हैं, छनी हुई बातें, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरी ये रिपोर्ट मोदी की इस ताजा विदेश यात्रा की खबर भर नहीं है, बल्कि उस टाइमिंग की कहानी है, उस टाइमिंग की रिपोर्ट है, इन डेप्थ रिपोर्ट, जो कई देशों की धड़कनें बढ़ा सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान की धड़कन सबसे ज्यादा तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, आप जानते होंगे। और पहली नजर में यह बायलैटरल रिलेशंस के लिए एक नॉर्मल दौरा लग सकता है हमें, कि भाई एक नॉर्मल दौरा है, बायलैटरल रिलेशंस है, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बातें तो होंगी। तो ये जग जाहिर बात है कि इजराइल भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जिसने ड्रोन, मिसाइल डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी है भारत को, ये आपको भी मालूम है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो रीजनल टेंशन है, उसमें यह पार्टनरशिप और भी क्रूशियल हो जाती है। आगे सुनिएगा क्यों। देखिए, भारत जो है आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बातचीत कर सकता है, और मेक इन इंडिया के तहत ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी संभव है, इस पर भी बातचीत हो सकती है वहां के प्रधानमंत्री से। कई नए एमओयूज साइन किए जा सकते हैं, जो डिफेंस कोऑपरेशन को अगले लेवल तक ले जाएंगे। अगले लेवल मतलब भारत की सुरक्षा में और मजबूती तक लेके जाएंगे। और देखिए, गौर करने वाली बात है, भारत जो है 2035 तक, साल 2035 तक सुदर्शन चक्र नाम का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है, और काम शुरू हो चुका है, जिसमें बराक 8 सिस्टम, एआई बेस्ड सेंसर नेटवर्क और साइबर इंटीग्रेशन शामिल होंगे। साथ ही स्पाइस 1000 रैम्पेज, एयर LORA और आइस ब्रेकर जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स की खरीदी भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी मजबूत कर सकते हैं, अगर यह डील हो गई इजराइल के साथ। तो देखिए, साफ है, यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ सिंबॉलिक मूव नहीं है, बल्कि भारत की फ्यूचर डिफेंस पावर को शेप देने वाला एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है। आप मानते हैं या नहीं? गौर से सोचिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा, और साथ में ही बांग्लादेश में जो हलचल हो रही है और हुई, वो सबने देखा।
तो हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है और भारत इस समय आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप इसकी टाइमिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग और ग्लोबल सिचुएशन को देखते हैं तो तस्वीर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है ना। और देखिए, ठीक 2 दिन पहले, फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक 2 दिन पहले भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे तुरंत ईरान छोड़ दें, देश छोड़ दें और भारत आ जाएं। इसका सीधा मतलब है कि रीजन में, उस क्षेत्र में सिक्योरिटी रिस्क को लेकर काफी गंभीर चिंता बनी हुई है और अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन की खबरें लगातार आ रही हैं। इजराइल जो है तेहरान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ भी हार्ड लाइन पर है और ऐसे माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की जो जा रहे हैं तेल अवीव जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं रह जाता है दोस्तों, ये एक स्ट्रांग मैसेज बन जाता है। अगर आप भारत के विदेश मंत्री होते, सोचिए अगर आप भारत के विदेश मंत्री होते और इन हालातों को देखते हुए, उस क्षेत्र के हालातों को देखते हुए, क्या आप इसी समय यह यात्रा करते? सवाल है, सोचिएगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में टाइमिंग ही असली बात होती है। और मीडिया के हेडलाइंस देखिए इस यात्रा को लेकर क्या आ रही हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। मीडिया की हेडलाइंस भी इस यात्रा को हल्के में नहीं ले रही हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है हेडलाइन में, पीएम मोदी टू विजिट इजराइल अमिड राइजिंग मिडिल ईस्ट टेंशंस, डिफेंस कोऑपरेशन हाई ऑन एजेंडा। साफ है कि अंग्रेजी मीडिया इस विजिट को डिफेंस और टेंशन के एंगल से देख रहा है। द हिंदू क्या बोलता है, अखबार द हिंदू ने अपने हेडलाइन में लिखा, मोदीज इजराइल ट्रिप कम्स एट अ डेलिकेट टाइम इन वेस्ट एशिया, यानी संवेदनशील समय है। और हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसका फोकस देखिए हेडलाइन में क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, स्ट्रेटेजिक टाइज इन फोकस एज मोदी हेड्स टू इजराइल। मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पहले, यानी अपने देश के लिए, देश हित पहले। और हिंदी मीडिया पर भी जरा गौर कर लेते हैं, हिंदी मीडिया ने भी तीखे सवाल उठाए हैं। दैनिक जागरण लिख रहा है अपनी हेडलाइन में, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा। अमर उजाला क्या कह रहा है अपनी हेडलाइन में, ईरान एडवाइजरी के बाद इजराइल दौरा, क्या बदल रहा है भारत का संतुलन। इंडिया टुडे जो है न्यूज चैनल, उसने ऑप्टिक्स मैटर शब्द का इस्तेमाल किया है अपनी हेडलाइन में, यानी तस्वीरें और संकेत भी अहम है। अल जजीरा ने इसे टाइट रोप वॉक कहा, यानी भारत संतुलन की रस्सी पर चल रहा है, बहुत ही संतुलन से और बहुत ही डेलिकेट समय में। अब बड़ा सवाल, क्या ऑप्टिक्स भी उतने ही अहम है जितनी डिफेंस डील, या नेशनल सिक्योरिटी सब पर भारी होनी चाहिए? गौर कीजिएगा। देखिए, एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन से जुड़े ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों पर चिंता जताता है भारत, और दूसरी तरफ वही भारत नेतन्याहू से मिल रहा है, जिनके खिलाफ 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, याद कीजिए। गाजा में युद्ध ने वैश्विक जनमत को बांट दिया है, मानते हैं ना आप? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की तस्वीरें सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं होंगी, बल्कि उनका जियोपॉलिटिकल मीनिंग निकाला जाएगा, है ना। तो दोस्तों, भारत लंबे समय से वेस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस की नीति पर चला है। इजराइल के साथ डिफेंस टाई अप, गल्फ देशों के साथ एनर्जी और रोजगार, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट, ये सब भारत के मल्टी लेयर्ड इंटरेस्ट हैं। ऐसे में क्या भारत को इजराइल और ईरान के बीच खुलकर किसी एक साइड लेना चाहिए, किसी एक का साइड लेना चाहिए? सवाल है ना। या यही बैलेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत है भारत की? दोनों बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं इस स्थिति में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, मोदी सरकार के समर्थक कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पहले, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, इजराइल भारत का अहम पार्टनर है इन सभी मामलों में, और मुश्किल समय में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जरूरी होती भी है ना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले जानकार इस बात को लेकर जरूर सोच रहे होंगे कि मोदी की इस यात्रा से खाड़ी देशों और ईरान के साथ भारत की इक्वेशन प्रभावित नहीं होगी।
या होगी? क्या इससे प्रभावित नहीं होगी? सवाल तो है। क्या यह भारत की नई विदेश नीति का संकेत है? क्या अब नैरेटिव बदल रहा है भारत? इस यात्रा का एक डोमेस्टिक एंगल इजराइल की राजनीति पर भी है। वो क्या है? नेतन्याहू की सरकार विवादों में है इस समय। वहां विपक्षी नेता यायर लैपिड ने बॉयकॉट का संकेत दिया है, यानी मोदी की यात्रा वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी चर्चा का हिस्सा है। तो ऐसे में क्या ग्लोबल साउथ में भारत की इमेज पर इसका असर पड़ेगा? यह सवाल भी उतना ही अहम है। देखिए, इतिहास बताता है कि 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद भारत इजराइल संबंध तेजी से बढ़े और 2017 की ऐतिहासिक यात्रा ने उन्हें नई दिशा दी। और आज की यात्रा जो है, अभी मोदी जो जा रहे हैं 25 तारीख को, उसी प्रोसेस का विस्तार है। लेकिन आज का ग्लोबल माहौल कहीं ज्यादा सेंसिटिव है पूरी दुनिया में, इजराइल, गाजा, ईरान, इन सभी मामलों को देखते हुए। तो फॉरेन पॉलिसी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। देखिए, ये तो हम जैसे लोग इसके मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार के पास जो है थिंक टैंक्स भरे हुए हैं एक से एक, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो बात तो है कि फॉरेन पॉलिसी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह यात्रा मोदी की एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है मेरी नजर में। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी यह है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मजबूत करने की है। रिस्क क्या है? रीजनल बैलेंस पर सवाल उठ सकते हैं, यह रिस्क है। ऐसे में आखिर में सवाल यही है, क्या भारत सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनेगा या बैलेंसिंग पावर की अपनी पहचान भी कायम रखेगा? है ना? तो देखिए, दुनिया देख रही है हेडलाइंस को, तस्वीरों को और टाइमिंग्स को। ऐसे में आप भी बताइए, आपकी नजर में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भारत सरकार की जो है मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा रिस्की मूव है भारत के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।